पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार लंबी खींचतान के बाद आज यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुड बाय कहते हुए उनकी पार्टी जेडीयू को अलविदा बोल दिया है। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन की घोषणा की है। उपेंद्र कुशवाहा को इस नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। खुद इस बात की पुष्टि प्रेस वार्ता के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने की है। उन्हें नई पार्टी के सभी बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया है। आपको यहां बता दें कि जेडीयू के तेज तर्रार नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला लेकर महागठबंधन और खासकर जदयू को चिंता में जरूर डाल दिया है। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बार लव कुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा समाज का जिक्र कर अपनी मंशा साफ कर दी है। पटना में 2 दिनों तक चले कार्यकर्ताओं के खुले अधिवेशन के बाद जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश के साथ शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत काफी बुरा रहा। जमीर बेचकर हम अमीर नहीं बन सकते। सीएम जिस रास्ते से चल रहे हैं वह पार्टी के हिसाब से उचित नहीं है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के हाथों में अपनी पार्टी जदयू को गिरवी रख दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पड़ोसी के घर में मुख्यमंत्री अपना वारिस ढूंढ रहे हैं। कुशवाहा का इशारा अगले विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरे को लेकर दिख रहा था। उन्होंने कहा कि अब जदयू से काम नहीं चलने वाला, अब नया औजार चाहिए। ऐसे में अब नई पार्टी की जरूरत आन पड़ी है। कल और आज दोपहर तक चली बैठक में जदयू के पंचायत से लेकर बड़े नेताओं ने और हमारे करीबी साथियों ने एक स्वर में जेडीयू छोड़ने की बात कही थी। यही नहीं, सबने इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया कि अब हमारी नई पार्टी होगी। उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इस विरासत को हम पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ निभाएंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देंगे, चाहे वह लव कुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो या फिर सवर्ण समाज ही क्यों न हो। हम हर समाज के लोगों को उनका हिस्सा जरूर देंगे। आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ, कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया है। शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी एक और दिलचस्प बात हम आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर में 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं महज 2 बार ही उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। वर्ष 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली जिले की जंदाहा विधानसभा सीट से पहली बार जीतकर विधायक बनी थी। दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर जीतकर सांसद बने। इसके अलावा 2010 में वह राज्यसभा के सांसद बने और वर्ष 2021 में विधान परिषद के सदस्य बने। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर यह रिकॉर्ड भी है कि वह चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच यह दूरी कोई नई बात नहीं है।
उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी 2 बार सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं और अब यह तीसरा मौका है जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर नीतीश कुमार को असहज कर दिया। वर्ष 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू की अगुवाई वाली एनडीए सत्ता में आई तो उस समय कुशवाहा अपनी ही सीट बचाने में नाकाम रहे और वह चुनाव हार गए थे। ऐसे में कुशवाहा का आरोप था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे दूरी बना रहे हैं और वह उनका साथ छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में शामिल हो गए थे। वहीं साल 2010 में नीतीश कुमार के कहने पर ही कुशवाहा पुनः एक बार फिर से जदयू में आ गए, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहे और 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साल 2013 के मार्च महीने में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा बना ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उन्होंने अपना समर्थन दिया। बिहार के 3 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और तीनों सीटें जीत ली। इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए थे। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी ढह गई। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ गए, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओवैसी मायावती के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया, लेकिन एक सीट भी नहीं मिली। थक हार कर उन्होंने 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी का जदयू में एक बार फिर से विलय कर लिया। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। आज समय दे, कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।